राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो एक अभेद दुर्गा कवच आपकी हमेशा रक्षा करता है। ओके, क्योंकि आप इस बात का बिलीव कीजिए, ये डिवाइन सोल फैमिली चैनल के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग एक प्रोटेक्शन शील्ड में चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक डिवाइन चैनल है और ये टोटल आदि शक्ति की कृपा से चल रहा है। इसमें जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जो इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा है, डेफिनेटली दुर्गा कवच उनकी रक्षा करता है। आप नोटिस भी कर रहे होंगे, आप जब से जुड़े हैं आपके जीवन में चेंजेस आपको महसूस हो रहे होंगे। आपके जो रास्ते बंद थे आपके रास्ते खुल रहे होंगे, क्योंकि ये ना मेरा चैनल है ना मैं कुछ करती हूँ। ये माता की कृपा से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है, ये चैनल बना है और इसमें डिवाइन बच्चे हो आप सब। माता की कृपा आप पर बहुत है, ठीक है। और आप माता की ही संतान हो, इसलिए माता हर पल आपकी रक्षा करती हैं। ओके, तो चलिए मैं आपका आभा मंडल क्लेंस कर देती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल को प्रभावित ना कर सके। तो आप डीप ब्रीथिंग ले लीजिए और बहुत ही रिलैक्स हो जाइए। ओके ओके, जो भी नेगेटिविटी इनके आभा मंडल को प्रभावित कर रही है उसको डिटैच कर दीजिए। को वही पे उठाकर 100 टाइम मल्टीपास करके भेज दिया जाए। यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माता, इनके जीवन की सभी बाधाओं को, विघ्न को हर लीजिए। इनके धन के मार्ग में जो भी समस्याएं हैं सब खत्म कीजिए, ब्लॉकेजेस दूर कीजिए। इनके परिवार में, इनके रिश्तों में जो भी ब्लॉकेजेस है, बंधन है, हर्डल्स है, वो सब दूर कीजिए। इनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए, इनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। यूनिवर्स इनको प्रोटेक्शन प्रदान कीजिए। ओ ओके, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो डाउनलोड है ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है ना, जिस पर्सन ने हर एक चीज़ का बोझ अपने कंधे पर ले रखा है। ओके, चाहे वो उसके परिवार का हो, रिश्ते का हो, पैसों का हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, तो आप एक ऐसी एनर्जी में हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आप भी ठीक कर सकते हो या आप बेटर कर सकते हो, अगला नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए आप हर एक चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए फिर रहे हो इस टाइम पर। और मुझे आप ना इससे बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा थक रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरों के लिए भी छोड़ सकते हो वो भी चीज़ें आप अपने ऊपर लेना चाह रहे हो कि नहीं, सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूँ। ओके, मतलब सब कुछ मैं ही हैंडल करूँ। अगर रिश्ते में भी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं प्रयास नहीं करूँगा या मेरे तरफ से कोशिश नहीं रहेगी तो रिश्ता नहीं सर्वाइव करेगा। आप अपनी तरफ से किए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, मतलब परेशान हो, अपनी तरफ से पूरी शिद्दत में जुटे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए या अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बेटरमेंट के लिए। परिवार में भी मुझे दिख रहा है कि आप ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, अगर मैंने कोई प्रयास नहीं किया तो स्थिति बिगड़ जाएगी। मतलब हर जगह आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं किया तो नहीं होगा काम,
चाहे वो कोई भी हो। आपके वर्क प्लेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो ये चीज़ बिगड़ जाएगी। इस चीज़ के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ओवर हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले रहे हो। इवन आपको मार्केट से भी कोई चीज़ लाना है ना, तो भी आप सोच रहे हो कि मैं ही सब कर दूंगा, मुझसे ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे आप ना बहुत एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। रीज़न यही है कि आप ना हर एक चीज़ की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझसे बेटर दूसरा नहीं कर सकता, या फिर आपको दूसरे पर इतना यकीन नहीं होता, आपको अपने काम में ज़्यादा भरोसा होता है या अपने ऊपर बहुत विश्वास है, आपको दूसरों पर इतना विश्वास नहीं होता जल्दी। तो इसके चलते मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जिसको बोलते हैं थक चुके हो परिस्थिति से, और आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे होगा भी नहीं, मैं थक चुका हूँ, आप गिव अप करने के मोड पर हो। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको गिव अप नहीं करना है, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। ठीक है, आप जिस भी परिस्थिति में अगर आप हो, आपको ऐसा लगता है कि बस मैं थक गया, अब मेरे से नहीं होगा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप मंजिल के बहुत करीब हो, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आप जहाँ इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हो, तो अब लास्ट तक आकर के आप हार मत मानो। ठीक है, क्योंकि जीत हम निश्चित है आपकी। ये आप नोटिस करो कि आपके जीवन में ऐसी क्या परिस्थिति चल रही है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि बस अब मेरे से सर्वाइव नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकती या कर सकता। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको यहीं पर लेट गो नहीं करना है। ठीक है, जब इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हो, तो ये भी विश्वास रखो कि मंजिल मिलेगी ज़रूर आपको। तो बस थोड़ा सा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा ना एडजस्ट करना सीखो। ठीक है, हर एक चीज़, जो चीज़ आप दूसरों को भी सौंप सकते हो, जो चीज़ आप दूसरों को भी कार्यभार दे सकते हो, थोड़ा सा ट्रस्ट करना सीखो। उस चीज़ को भी अपने कंधे पर लाद कर, मतलब एक बैगेजेस मत बनाओ अपने पीठ पर, एक बोझ लेके मत टहलो, है ना, कि नहीं समय, मतलब नींद भी लगी है लेकिन नहीं, मुझे करना है। ठीक है भाई, रात में 2 बजे सो रहे हो लेकिन सुबह 4 बजे उठना है। अगर मुझे मतलब दोपहर को नहीं, मतलब खाना भी खाने का समय नहीं है क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी है, क्या ही मतलब है जब आप अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पा रहे, या फिर आप अपनी चीज़ों के लिए ही या फिर अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो क्या ही जीवन जी रहे हो। इतना बैगेजेस लेकर के मत चलो। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें बांटनी सीखो, थोड़ा सा जीवन में एडजस्ट करना सीखो, ट्रस्ट करना सीखो लोगों पर। ओके, आपके फैमिलीज़ में भी इश्यूज चल रहा है, आई थिंक आपको कोई समझ नहीं रहा है। हालांकि मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप पूरे प्रयास में हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि सबका अच्छा हो, आप सबके लिए बहुत, आप मतलब एक मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हो ना जो कि बहुत ज़्यादा कि किसी के पीछे नहीं पड़ता है, आप मस्त रहते हो अपनी लाइफ में। ओके, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके परिवार में भी शायद आपको नहीं समझा जा रहा है इस टाइम पर, क्योंकि आपके परिवार की स्थिति भी मुझे ठीक नहीं दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर के साथ तो शायद आपका अभी शायद इतना अच्छा रिश्ता चल नहीं रहा है, और किसी किसी का सेपरेशन भी चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ साथ आपका फैमिली में भी रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा इस टाइम पर, और इवन सबसे नहीं अच्छा चल रहा। ओके, इस टाइम पर। लेकिन आपका मैं देख रही हूँ, आपकी तरफ से कोई मुझे फॉल्ट नहीं दिख रहा, आप सबके साथ एडजस्ट करके चलना चाहते हो, घुल मिल के चलना चाहते हो। लेकिन फैमिली की तरफ से, आपके रिश्तों की तरफ से मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, शायद आपको नहीं समझा जा रहा इस टाइम पर, या तो फिर आपको ना लोग गलत समझ ले रहे हैं। आई थिंक आपका बुध ग्रह मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रभावित है, इसलिए आपकी बातों को ना गलत समझ लिया जा रहा है। आपके इरादे नेक रहते हैं, लेकिन जब आपकी वाणी के थ्रू ना वो बातें गलत तरीके से सामने आती हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे, मतलब इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों के थ्रू अगर आप कुछ बोल रहे हो ना, तो लोग उसे बहुत मिसअंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, और उसी के चलते कुछ भी सोच ले रहे हैं आपके लिए। तो इसी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बहुत रिश्ते खराब हुए हैं, बहुत रिश्ते इस टाइम पर मुझे दिख रहा है आपके साथ ना धोखे भी चल रहे हैं आपके परिवार में। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको एक लोग से नहीं, कई लोग से धोखे मिल चुके हैं, और या तो फिर एक ही इंसान से रिपीट एंड रिपीट धोखा मिला है।
आपने बार बार ट्रस्ट किया है, बार बार धोखा मिला है, और ये धोखे जो हैं मुझे आपके फैमिली से बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, फैमिली में आपके कोई महिला फिगर मुझे दिख रही हैं जो कि बहुत ही डोमिनेट लेडी हैं। देखिए, कोई यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर मतलब इंट्यूशंस बोलती हैं ना, ये वही है। तो आपके मतलब फैमिली में ना इस टाइम पर मुझे एक मतलब कि बहुत, या तो फिर अगर वो महिला नहीं है तो उनकी वो हैं तो फेमिनाइन एनर्जी में, और बहुत ही तेज तर्राट हैं ये जो भी हैं। ठीक है, बहुत तेज तर्राट हैं, बहुत ही मुंह से मतलब कि मुंह के बहुत ऐरे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को कुछ भी बोल देना, बहुत ही बोल्ड अंदाज। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए आप इनको, कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई रहता है। ओके, और ये ना किसी को मतलब कि अपने आके कुछ समझते नहीं हैं कि जो भी हैं ये, लेकिन एनर्जी मुझे महिला की बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने महिला फिगर बोला है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई महिला है आपके परिवार की, ये महिला मुझे ऐसा दिख रही है, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ बिट्रेट करती हैं, हर बार ये आपको धोखे देती हैं, इनके मंसूबे नहीं अच्छे हैं आपके लिए, ये हर बार आपके लिए जाल बिछाती हैं, षड्यंत्र रचती हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इनका खुद का उसमें कोई स्वार्थ है, इनका खुद का कुछ फ़ायदा है। ओके, तो ये ना आपको इस परिवार में लड़वा देती हैं, या तो आपके रिश्ते में आपके पार्टनर से लड़वा देती हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट हो रहा है, और दूसरा इनको मज़ा आता है। आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, लोग आपको गलत समझते हैं, और आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हो, कोई आपको समझता नहीं है, आपकी बातों को गलत ले लिया जाता है, तो इन्हें आता है बहुत मज़ा। इनका एक ये भी इंटेंशन होता है कि आपको सबसे दूर कर दिया जाए, आपको एकदम अकेला कर दिया जाए, आपको कोई ना समझे। ओके, ये ऐसी कोई स्टबर्न लेडी की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि आपसे बहुत बहुत ही इनका बैर है आपसे। ओके, और आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर से भी आपका इस टाइम पर मन मुटाव है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या तो फिर आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा किया है कि आपका मुझे दिल टूटा हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस महिला का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप दोनों को लड़वा करके या तो इनको कुछ फ़ायदा होता है, और दूसरा इनको बहुत मज़ा भी आता है आपकी सबसे लड़ाइयाँ करवा के। ठीक है, आप जितना मुझे दिख रहा है, जितना डिप्रेशन में रहते हो, जितना परेशान रहते हो, मानसिक प्रताड़ित होते हो, उतना ही इनको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट महिला है। ठीक है, एनर्जी वैम्पायर। आप मुझे, हालांकि आप जो भी इंसान हो, आप मुझे बहुत ही ईश्वर से कनेक्टेड दिख रहे हो। ओके, आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसकी वाणी में प्रभाव होता है, आपके पास नॉलेज भी है, आप लोगों को एडवाइस देते हो ना, तो लोगों का मार्गदर्शन उससे होता है, लोग आपकी एडवाइस को फॉलो भी करते हैं, लोग आपको सुनना पसंद भी करते हैं, लेकिन इनके चलते आपको हर जगह से गलत साबित कर दिया जा रहा है। ओके, आपकी इस टाइम पर, क्योंकि मुझे आपका वाणी दोष दिख रहा है, आपकी बातों को बहुत गलत लोग समझ रहे हैं। आप अच्छा भी बोलते हो तो लोग मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये क्या ही बोल रहा है। उनको मतलब ये बुध ग्रह का प्रभाव होता है। जब आपके इंटेंशन अच्छे होते हैं, आप किसी को अच्छा बताना चाहते हो, लेकिन आप जैसे बोलते हो ना, तो कुछ ऐसा ही बोलते हो कि वो सामने वाले को ना एकदम ट्रिगर कर जाता है। सामने वाले को लगता है कि यार ये क्या टॉन्ट मार दिया इसने, ये क्या बोल दिया इसने, हालांकि आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होता। बाद में आप भी सोचते हो कि यार मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकल गया उस टाइम पर। ये है बुध ग्रह का बुरा प्रभाव। ठीक है, इसे बोलते हैं वाणी दोष लग जाना। देखिए, मैं इसके लिए आपको सबसे अच्छा एक उपाय बताऊंगी, जो बहुत ही कारगर उपाय है। आप डेली मॉर्निंग में ब्रश वगैरह करने के बाद फिटकरी होता है ना, फिटकरी एलम, फिटकरी को लीजिए, उसे खलबट्टा जो होता है खल्लड़, उसमें डाल के कूट करके एकदम मतलब थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर दीजिए, और आप उस फिटकरी को अपने से हाथ में रखिए, फिंगर से जैसे मंजन करते हैं ना, वैसे ही आप अपने पूरे दांतों में रब कर लीजिए, मंजन करने की तरह। ओके, इसे आप कंटिन्यू कीजिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मेरी वाणी का प्रभाव जो सही हो रहा है। 21 डेज तक तो करना ही है कंटिन्यू, आप इसे डेली करना शुरू कीजिए। इससे आपका ये जो वाणी दोष लग गया है ना, ये ख़त्म होगा।
आपकी बातों से मुझे दिख रहा है, आपकी बातों के जरिए आपकी बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया जा रहा है आपको। इसके चलते लोग आपको आपके पीछे ना जाल बिछा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ऐसा बोल देता है, लोगों को गुस्सा आ जा रही है, लोग समझ ही नहीं पा रहे। जबकि मैं देख रही हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सुलझे इंसान हो, आपका अपने रिश्तों के प्रति प्रेम बहुत है, समर्पण बहुत है, आपके रिश्ते आपके लिए अजीज हैं। लेकिन इस टाइम पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लोग आपको बहुत गलत समझ रहे हैं। ओके। और कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी चीज़ें बहुत सही करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे, या तो फिर लड़ाई ना हो जाए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। आप मुझे ना बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हुए दिख रहे हो। ओके। हालांकि मुझे आपका ना मन बहुत हो रहा है एक कुछ नई शुरुआत करने का। आपको लग रहा है कि जाऊं क्या, बात करूं क्या, चीज़ें मतलब समझाऊं क्या, तो कुछ तो आप ऐसा सोच रहे हो। ओके। यस। इस टाइम पर ना मुझे आप ना बहुत एडजस्ट करने वाले इंसान, मतलब आप ऐसा लग रहा है आप हर जगह, मतलब आपकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, आप हर जगह एडजस्ट करके चलना सीख रहे हो, हर जगह एडजस्ट कर रहे हो। इस लिहाज से मैं आपको ये भी बोलूँ कि आप हर जगह झुक रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच जाए, चीज़ें बिगड़े ना, स्पॉइल ना हो, तो शायद आप ना एडजस्ट करने के लिए शायद थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि अगर चलो ठीक है, मेरे झुकने से अगर ये चीज़ सही हो जा रही है तो थोड़ा सा मैं झुक ही जाता हूँ, ठीक है। लेकिन लोग आपको इस टाइम पर बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की जा रही है। मुझे आप बहुत ही इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप घुट रहे हो। ये स्थिति जो ऐसी हो गई ना, आपको बहुत पैकेज लग रहा है, बहुत बोझ लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान क्यों मुझे लोग गलत समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहा कोई मुझे। आप मुझे ना जैसे अपने दिमाग में ना इस चीज़ को चीख 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 मतलब सामने तो नहीं चीख पा रहे हो, लेकिन आप अपने दिमाग में चीख रहे हो कहीं ना कहीं कि मुझे क्यों नहीं समझा जा रहा, मेरी बातों को क्यों गलत समझ रहे हैं, इन लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं इनके लिए बहुत अच्छी भावना रखता हूँ या रखती हूँ, बट ये लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे। आपका दिमाग इस चीज़ को चीख चीख के पूछ रहा है ईश्वर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्थिति कब बदलेगी, कब सही होगी। यस। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके आपके पीछे ना वार पे वार किए जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई विश्वास के लायक नहीं है इस टाइम पर। आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, क्योंकि आपके इस वाणी के दोष के चलते मैं ऐसा देख रही हूँ कि लोग बहुत ही ज़्यादा ना आपसे खुन्नस खा चुके हैं। ओके। तो लोग आपके पीछे बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने आपको जो उपाय बताया है फिटकरी वाला, इसे आप करिए। ओके। इसे आप करिए, आपको फ़र्क दिखेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जुबान जो होती है ये तलवार भी चलवा देती है। तो ये इस टाइम पर आपका वाणी दोष जो लगा है ना, ये आपकी बहुत चीज़ें बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए, और ये बहुत छोटा सा उपाय है, इसे आप करिए, आपका वाणी दोष का प्रभाव जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आपके फेस में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, इचिंग हो रही है, दाने हो रहे हैं, एलर्जी सी हो रही है, आपके फेस में डलनेस आ गई है, बहुत बुझा बुझा सा फेस हो रहा है, आप इसे करेंगे ना तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके। और आप बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कीजिए। हरा चारा नहीं खिला सकते तो कुछ भी हरा खिलाइए, है ना। जैसे पालक हो गई और हरी मटर हो गई, जो हरा हो, ग्रीन हो। जब आप गाय को हरा चारा, हरी चीज़ें खिलाते हो तो इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह बहुत ही डाउन दिख रहा है। इसके चलते आपको बिजनेस में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉसेस हो रहा है। ओके। आप अपना बुध ग्रह बलिष्ठ कीजिए, ठीक है। ओके। तो चलिए कार्ड से सफल करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम पर। ओके। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ओके। वाओ। प्लीज़ यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या आपको गाइडेंस देनी है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स इस
बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके यस। तो देखिए जो सबसे पहला कार्ड आया है ना, डेविल का आया है। ओके तो डेफिनेटली इस टाइम पर आप ना बहुत ही मतलब कि भारी नेगेटिविटी का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर इस टाइम पर। ओके यस आपका मुझे यहाँ पर शुक्र ग्रह भी बहुत वीक दिख रहा है। ओके शुक्र ग्रह आपका, वीनस कमज़ोर है डेफिनेटली, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बुध और शुक्र ये दोनों आपके बहुत वीक चल रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल देखने को मिल रही है। ओके शुक्र ग्रह अगर आपका प्रभावित है तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में ना आपको सुख तो मिल ही नहीं सकता, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओके बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी आपके पीछे लगी है, जिसे हम बोल सकते हैं एक इविल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं ना, ये जो एनर्जी ऐसी है कि ये आपका हर एक काम बिगाड़ देती है। आपके वाणी के ही थ्रू या फिर आपके साथ कोई एक्शन ऐसा हो जाता है, आपसे ही आपके थ्रू ही करवाया जा रहा है ये नेगेटिविटी, आपसे ही कोई ऐसा एक्शन हो जाता है कि लोग मतलब कि वहाँ पे आप गलत साबित हो जा रहे हो, कुछ तो ऐसा मतलब आपके साथ हो रहा है कि वो आप वहाँ पर आप सही होते हुए भी गलत साबित हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आज से इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया गया है, स्वयं यूनिवर्स आपके लिए आए हैं। ओके आप देख रहे हो अगर ये शैतान हैं तो ये भगवान भी आपके लिए आ गए हैं। ठीक है तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो यूनिवर्स ने आपका एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है कि आपके जीवन से इस सारी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो रहा है। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड तुरंत कीजिए, हाथ जोड़ के तुरंत यूनिवर्स का हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको शुक्राना कीजिए। ठीक है और आप मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप कुछ ना आप बहुत ही उलझन में चलते हो, बहुत डाउट्स रहते हैं आपके दिमाग में, कंफ्यूजन बहुत चल रही है आपको इस टाइम पर, है ना। मतलब आपको ना ऐसा दिख रहा है कि आप कोई भी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। हर समय कुछ भी करना होता ना, छोटी चीज़ में भी आपका दिमाग उलझ जाता है, आपको लगता है जाऊँ नहीं जाऊँ, करूँ नहीं करूँ, इतनी सी चीज़ के लिए भी आप उलझे रहते हो। क्योंकि मुझे ना आपका मन बहुत उदास दिख रहा है इस टाइम पर। आप जो भी व्यूवर्स इस रेटिंग को देख रहे हो आपका मन बहुत भारी है, बहुत उदास है आपका मन। ओके सामने भी समाधान है समस्या का, तो भी आपको लगता है कि ये समस्या का समाधान ही नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ। ठीक है आपकी हर समस्या का समाधान आपके आसपास ही होता है, लेकिन शायद आप इतना टेंशन में हो इस टाइम पर, इतने उलझे हुए हो कि आप शायद ईश्वर का इशारा नहीं समझ पा रहे हो। ओके यस क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको इशारा भी देते हैं कहीं ना कहीं। आप जिस भी समस्या में हो वहाँ से ईश्वर इशारा देते हैं, आपको निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद आपने ना मतलब इस टाइम पर आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो कि आप देख ही नहीं पा रहे हो, ईश्वर की मदद भी नहीं देख पा रहे हो। यस शायद आपको ना शक हो जाता है, आपके अंदर कुछ मुझे भ्रम भी दिख रहा है, आपको डाउट्स, मैं बोल रही हूँ आपके साथ डाउट्स बहुत है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर भगवान आपकी कुछ मदद भी करना चाहते हैं तो आपके अंदर डाउट्स ये आ जाता है ये सही है कि नहीं, कहीं ये भी तो धोखाधड़ी वाला इंसान नहीं है, कहीं इसको करने से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आप कुछ ऐसा सोचते हो और फिर ना वो उपाय करते हो, ना ही आप कोई किसी का कहना मानते हो, आपके मन में डर आ जाता है तुरंत। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस डर को बाहर निकालो। ओके इस डर को बाहर निकालो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने आंखों से पट्टी हटाओ, डर को बाहर हटाओ,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईश्वर का इशारा नहीं समझ पा रहे हो, आप स्टैग्नेंट हो चुके हो इस टाइम पर, इसलिए आपके कैरियर वगैरह में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है। यस, इस टाइम पर आप मुझे ना बहुत ही, मैं बोल रही हूँ आप बहुत उदास हो, बहुत अकेले पड़ गए हो। जो भी इस व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ चुके हो। आई थिंक आपके लाइफ में ना एक जो बैलेंस होता है ना, आपका बैलेंस बिगड़ गया है। ओके, आपकी स्टेबिलिटी, मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आपका एक जो जज्बा होता था, काम करने का जो जुनून होता था, ये सारी चीज़ें ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डाउन हुई हैं। ओके, क्योंकि आपका मन बहुत भारी रहता है ना, तो आप कोई चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी स्थिति में भी बहुत डाउन हुआ है। आप इन चीज़ों को याद कर रहे हो कि यार मैं पहले कैसे करता था, मैं पहले कैसे करती थी, आज मुझसे क्यों नहीं हो पा रही है चीज़ें। क्योंकि आप ना भरे पड़े हो दिमाग से, आपका दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है ना। आप बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो खुद को इस चीज़ों से। बहुत डार्क एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अराउंड, बहुत डार्क एनर्जी दिख रही है। आप थोड़ा सा ना अपने घर पे गूगल वगैरह का धुनी दो, गूगल लोबान की धुनी इवनिंग में। कंडे होते हैं ना, गाय के ओपले, कंडे, कंडी बोलते हैं, कहीं पर ओपले बोलते हैं, जो गोबर के होते हैं। ये नहीं, अगर आसपास है तो आप ऑनलाइन भी मंगा लो, आज सब कुछ मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। ओपले मंगा लो, कंडे, और ये गूगल लोबान, ठीक है। नीम की पत्ती जो होती है ना, उसको थोड़ा सा ड्राई करके सुखा के रख लो। नीम की पत्ती, पीली वाली सरसों और कपूर, थोड़ा सा उसमें घी, ये सब चीज़ें डाल करके डेली शाम को आप धूनी देना शुरू करो अपने घर पे। उस धूनी को खुद भी सेको, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपके अराउंड बहुत भारी एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, लोगों ने बहुत नज़र भी लगाई है आप पर। तो मुझे इसीलिए आप ना बहुत ही ज़्यादा बुझे बुझे से दिख रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी परिस्थिति क्या चल रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी भारी करो, और पॉजिटिविटी भारी ऐसे ही होगी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इस धुनी को डेली सेकना शुरू करो, इसको घर पे भी सेको और खुद को भी धुनी दो। ओके, इससे होगा क्या, सारी नेगेटिविटी का असर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ओके, यस, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में ना ये कोई भी, ये जो एनर्जी है ना, ये किसी महिला के द्वारा क्रिएट भी की जा रही है, रिपीट एंड रिपीट। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये महिला ना आपके पैसों के पीछे भी बहुत पड़ी है, ठीक है। ये इधर भी अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पैसे डूब रहे हैं, आपका काम आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी आई है। ये बैठी हैं कुंडली मारकर, ठीक है। इन्होंने तय कर रखा है कि आपको प्रगति नहीं करने देंगी, आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो यूनिवर्स भी इनके लिए आए हैं। ओके, ये जजमेंट का कार्ड आ चुका है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी स्थिति जो इन्होंने एकदम ख़त्म करने के कगार में कर दी है ना, यूनिवर्स आपकी बागडोर संभाल चुके हैं आज से। लेकिन इनको इनका कर्मा जरूर मिलेगा, ये जो भी कर रही हैं नेगेटिविटी। तो अब आपको मैं बता दूं, यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं। ओके, तो अभी तक जो आपकी फाइनेंस में ना ग्रोथ नहीं हो रही थी, है ना, जैसे आप बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका सिर्फ गुजारा हो जाए इतना ही पैसा आपको मिल रहा था, बचत नहीं हो रही थी, बड़ा काम नहीं मिल रहा था, ये जो भी समस्याएं लग गई थी आपके पीछे, जिसमें आपको मनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी समस्या का समाधान हो चुका है। ओके, ये कार्ड आपके लिए आया है। तो आने वाले कुछ ही महीनों में ना अब आपको ये फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी अब आने वाली है। ओके, ये जितनी नेगेटिविटी की थी ना, ये सब खत्म हो चुकी है। अब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर अब आपके हाथ में यूनिवर्स वर्चस्व दे रहे हैं। ओके, अब किसी को यूनिवर्स ये अधिकार नहीं दे रहे हैं कि कोई भी आए और आपका हक छीन कर चला जाए, है ना, आपके ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, स्पेल्स कर दे, आपको डाउन कॉल कर दे। यूनिवर्स अब आपको ये हक किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स आपकी बागडोर संभाल रहे हैं और आपको वो पावर दे रहे हैं, ठीक है यूनिवर्स, कि आप अपनी योग्यता पहचानोगे और खुद को प्रूफ करके दिखाओगे इन लोगों को। ओके, अब आप भी किसी के मोहताज नहीं रहने वाले हो आने वाले टाइम पर।
आपको यूनिवर्स इतनी पावर दे रहे हैं। आने वाले टाइम पर आप बिलीव कीजिए, आपकी लाइफ में जितना इन लोगों ने छीना है, आपका बर्बाद किया है, यूनिवर्स उससे ज़्यादा आपको देंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लोगों ने बहुत नज़र गड़ाई है आपकी चीज़ों पर, आपके हक पर, आपकी ब्लेसिंग पर, आपकी खुशियों पर बहुत नज़र लगाई है, बहुत इवन एनर्जी कास्ट की है, आपकी चीज़ों को बलपूर्वक आपसे छीना गया है। तो ये सारी एनर्जी जो नेगेटिविटी थी ना, ये सब ख़त्म हो चुकी हैं। यूनिवर्स अब आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपका जितना लॉस हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। यूनिवर्स आपको ये बिलीव दिला रहे हैं, जितना आपका गया है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। जो आपका हक का है वो आपके पास वापस आएगा, ठीक है। ये यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं, इस चीज़ का बिलीव कीजिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी से ना ये खुशियाँ चली गई थी, मतलब ये नेगेटिविटी थी, स्पेल कास्ट था। मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन चला गया था, है ना। आप खुश रहना ही भूल गए थे। जैसे इंसान होता नहीं है, पार्टी करता है, एंजॉय करता है, दोस्तों के बीच में मौज मस्ती करता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, आप बहुत अकेले हो गए थे, उदास हो गए थे, आइसोलेट हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई समझने वाला ही नहीं, है ना। दूर दूर तक आपको लग रहा था कि बस सब सन्नाटा है, आपको कोई समझ ही नहीं रहा है। ये स्थिति आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। अब आप भी सेलिब्रेशन मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। जिसने ये किया था, ये नेगेटिविटी यूनिवर्स ने बैकफायर कर दी है। ये कार्ड रिवर्स बोल रहा है, उसी के मुंह पे फेंकी गई जिसने आपके साथ ये किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी ज़िंदगी में जितने चैलेंजेस चल रहे थे और आपकी लव लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, ये सब खत्म होने वाले हैं। आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और ये बहुत जल्द होगा। ये 7 to 10 डेज़ में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज आ सकता है। आपके पार्टनर भी ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं अगर ये कहीं दूर पर हैं तो। आपका रिश्ता फिर से बेहतरीन होने वाला है, आपका रिश्ता एक लेवल अप जरूर होगा, ओके। और ये सब यूनिवर्स कर रहे हैं, सब देख रहे हो। अब यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आपकी ज़िंदगी में हर एक खुशियाँ आपको दी जाएगी जिसके आप अधिकारी हो। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे अपने हो, चाहे आपका कैरियर हो। जिसमें नेगेटिविटी की गई थी, अब वक्त आ गया है आपके साथ पॉजिटिविटी। यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे, आपके साथ न्याय होने वाला है, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड कीजिए और इस चीज़ को बोलिए, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। और इस चीज़ का बिलीव कीजिए, क्योंकि आप बने हो, आप इस योग्य हो कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हों, ठीक है। आप खुद को विश्वास दिलाइए कि आप इस लायक हो कि लोग आपको प्यार करें, आपका प्यार आपको प्यार करे, आपको सम्मान मिले, आप इस लायक हो। इस चीज़ को आप भी स्वीकार कीजिए। जितना बिलीव आपके अंदर खुद के लिए होगा ना, उतना ही बिलीव से यूनिवर्स आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, ओके। अब मुझे आने वाले टाइम पर आपके हर रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं, हर रिश्ते, ओके। सारा चीज़ें जितनी भी नेगेटिविटी थी सब खत्म हो रही है। आपका परिवार में भी बहुत खुशनुमा माहौल होने वाला है, ओके। चलिए मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, ओके ओके। तो देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको इस टाइम पर डाउट्स बहुत हो रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको बैलेंस बना के चलना है, ओके। शायद आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आई थिंक आपका मन बहुत उदास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप ना अपने गोल पर, अपने ड्रीम पर वर्क नहीं कर पा रहे हो। आप भूल चुके हो कि आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या था ज़िंदगी में, आपको कुछ शायद बनना भी था, ठीक है। तो आप इन्हीं सब चीज़ में भ्रम जाल में फंसे हो और आप बैलेंस आपका बिगड़ गया है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि एक बैलेंस बनाओ, ठीक है, और अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। इन चीज़ों में, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ना, इनको आप छोटी मोटी ही समझो, क्योंकि कोई भी चीज़ें आपके लक्ष्य से, आपके गोल से बढ़कर नहीं हैं। मुझे इससे दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला था आपको डाउट्स बहुत हो रहे हैं, तो आपको शायद रियलिटी नहीं समझ में आ रही है। मतलब क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुझे उलझे हुए दिख रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं मेडिटेशन करो इस टाइम पर। आप
आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है, आपका मूड का भी इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो आपका मन बहुत अशांत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पर, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल थोड़ा ईश्वर की तरफ आपका ध्यान, अपना रुझान बढ़ाओ। बहुत ज़्यादा आपका मन मुझे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है आपको, ठीक है। सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट करो डेली, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके फिर नहाओ, ठीक है। आपके ऊपर मुझे बहुत नेगेटिविटी का प्रभाव दिख रहा है। यस, देखिए ये कार्ड ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं आप ना बड़े ही मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में हो, है ना, बहुत ही षड्यंत्रकारी, जिसको बोलते हैं बहुत ही, जैसे जिनके अंदर बहुत छल कपट है। ओके, आप जानते भी हो आई थिंक, क्योंकि मैंने बोला था कि आपकी फैमिली में ऐसा सीन चल रहा है आपके साथ, आप सब जानते हो, लेकिन आप पता नहीं क्यों आप बहुत ही ज़्यादा दानी दातार बन के आपको फिर भी एडजस्ट करना है। क्यों करना है, क्यों गला कटवा रहे हो आप अपना? तो यूनिवर्स कह रहे हैं खुद को शहीद करना बंद करो, बेवकूफ़ी करना बंद करो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं उस इंसान से दूर हो जाओ, उस परिस्थिति से खुद को दूर करो। आप क्यों अपनी आंखों में पट्टी बांध करके उन्हीं लोग के साथ हो? निकालो उस जगह से खुद को, नहीं आप ऐसे परेशान रहोगे। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है अ विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट। तो देखिए आपके लिए ना आने वाले टाइम पर ना बहुत अच्छा, आप जो भी चीज़ें अगर आप लाइफ में भी चाह रहे हो ना, आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। अभी स्थिति आपकी चाहे जैसी भी हो, लेकिन लास्ट में जीत आपकी है। आपका आउटकम जो होगा वो आपके हक में, आपके फेवर में होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में भी बहुत ही ज़्यादा सुधार होने वाला है। आपके पार्टनर, आपके लव पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, जिनके लिए आप सोच रहे हो ना, जिनके लिए, जिसको आप इस टाइम पे बहुत सर्च कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आई थिंक स्टॉक कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं। ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इंक्वायरी निकाल रहे हो अपने पार्टनर की कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये आपके सोलमेट है, इसीलिए आपका इनसे बहुत हाईली डीप कनेक्शन है। तो देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता इस टाइम पर बहुत अच्छा होने का वक्त आ चुका है। ये आपके पार्टनर हैं जिनसे आपकी दूरियां हो चुकी हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो इनकी तरफ से भी रीयूनियन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी के लाइफ में मैं दिख रहा है कोई न्यू लव भी आपके तरफ आ सकता है। ओके, कोई आपको इस टाइम पर प्रपोज कर सकता है, कोई न्यू लव का भी ऑफर आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। बस इस टाइम पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना ईगो से बचना है। ओके, आपको एग्रेशन हो सकता है, आपको ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है इस टाइम पर, क्योंकि ये इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है फुल मून के चलते आपके ऊपर ये इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ईगो आ सकता है। तो आपको अपने रिश्ते में ईगो दिखाने से, ईगोइस्टिक होने से बचना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट हो रहा है ना अपने पार्टनर के ऊपर भी, किसी भी स्थिति के ऊपर, अगर आपको मोस्टली अपने पार्टनर के ऊपर डाउट हो रहा है, ये डाउट नहीं ख़त्म हो पा रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब आपके पार्टनर आपके पास आएँ तो आप उनकी आंखों में देखिएगा, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। ओके, क्योंकि डेफिनेटली या तो आपके पार्टनर को रिग्रेट है, या तो उन्होंने वो चीज़ की ही नहीं जो चीज़ आप सोच रहे हो। क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके पीछे लोगों का हाथ है, षड्यंत्र बहुत है और नेगेटिविटी बहुत है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस आप आंखों में देखना, आपको सच्चाई वहीं पर दिख जाएगी, और यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं इस टाइम पर आपकी हर एक नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालने में। ओके, तो चलिए आज देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, तो फर्स्ट अर्धनारीश्वर आए हैं आपके लिए, वाव, ठीक है। एंड सेकंड आए हैं सूर्यदेव। तो अर्धनारीश्वर कह रहे हैं डेफिनेटली आपकी मैरिज लाइफ में सुधार आने वाला है। आप तो अगर आपकी लाइफ पार्टनर हैं, इनसे आपकी दूरी हुई है, सेपरेशन हुआ है, किसी भी रीज़न से दूरी हुई है, या फिर अगर आपकी दूरी नहीं है, आप साथ में हो, तो भी अगर कोई मनमुटाव है, पहले जैसा कुछ आपको स्पार्क नहीं दिख रहा, जो भी समस्या चल रही है आपकी मैरिड लाइफ में, वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है। जो मैरिड कपल हैं उनके लिए बहुत ही सुखद समय शुरू होने वाला है। ये अर्धनारीश्वर बाबा की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। आप डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिए इस टाइम पर, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ यूनिवर्स ज्ञान देंगे, कोई इशारा देंगे आपकी हर समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए। आपको
उस ज्ञान को समझने की कोशिश करना है। ये ज्ञान आपको किसी कॉन्वर्सेशन के माध्यम से भी मिल सकता है। यूनिवर्स आपको कोई साइन दे सकते हैं, कोई इंडिकेशन दे सकते हैं, किसी जैसे कहीं आप प्रवचन सुन रहे हो, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, या आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, कोई हेडलाइन पढ़ी, या किसी की कोई बातें सुनी, तो आपको लगेगा कि यस, ये शायद मेरे लिए है, ये शायद मेरी समस्या का समाधान बताया यूनिवर्स ने। तो इस टाइप का कुछ यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है, नोटिस करना है। ओके, आई थिंक मुझे बार बार ये आ रहा है इंट्यूशन कि आपको फेदर भी मिल सकता है इस टाइम पर। अगर आपको वाइट या ब्लैक कोई भी फेदर मिले, किसी जैसे कबूतर वगैरह का भी, किसी का भी पंख अगर आपको मिलता है, तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप समझ लीजिएगा कि ये कोई ब्लेसिंग आपको मिली है और आप उसे अच्छे से लेकर के सेफ साइड होकर के रख दीजिएगा अपने पास, ठीक है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। हारमोनी मतलब खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। यस, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मक प्रभाव थे, वो सब खत्म हो रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं। सूर्यदेव की कृपा आप पर होने वाली है, इवन हो चुकी है, कार्ड आ चुका है। तो सूर्यदेव को सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अगर नहीं करते हो तो करिए, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं ना, तो आप नोटिस कीजिएगा आपके रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, ये खराब नहीं होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हो डेली। तो यस, आपका सम्मान स्टेटस बढ़ने वाला है, नेम फेम बढ़ने वाला है सूर्यदेव की कृपा से। यस, रीयूनियन आपका होने वाला है, डेफिनेटली। आपके जो भी ये लव्ड वन हैं, इनके साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। और हर प्रकार के रोगों से आपकी मुक्ति हो रही है। अगर आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है, किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य का इशू चल रहा है, तो आपको रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। अगर ये जो बहुत डिसबैलेंस हो गया था, उथल पुथल मची थी, ये सब खत्म हो रहा है। अब आप एक बहुत ही सुखद सामान्य जीवन जियोगे, जैसे एक नॉर्मल इंसान खुशी खुशी जीता है अपने घर परिवार रिश्तेदार सब में ना, एक सम्माननीय जीवन जो जीता है। आपका जीवन में वैसी खुशियाँ आ रही हैं। ओके, चलिए बस अब थोड़ा सा ले लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन मैसेज, प्लीज यूनिवर्स, योर हेटर्स आर इन जेल। आपके कोई शत्रु जेल में हैं या तो फिर जाने वाले हैं बहुत जल्द, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये इनका कर्मा है। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, इसीलिए यूनिवर्स आपकी हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं हर बुरी नज़र से, ठीक है। यस, आपके प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन है, ठीक है। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछा डू यू रियली लव मी और नॉट, तो किसी को डाउट हो रहा है कि आप सच में उनसे प्यार करते भी हैं कि नहीं, शायद आप उनको भाव नहीं दे रहे, इसलिए दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। तो जितने भी षड्यंत्रकारी दुष्ट लोग थे ना, नार्सिस्ट लोग, यूनिवर्स इनको भगा चुके हैं आपके जीवन से। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, क्योंकि आपका ऑरा प्रभावशाली हो रहा है, तो आपके शत्रु खुद ही आपसे डरेंगे, दूर भागेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, तो ये तो सूर्यदेव ने भी कंफर्म कर दिया है। ओके, खाने पीने का ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं दे रहे तो खाने पीने का ध्यान दीजिए। ओके, कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक लवर। माय गॉड, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी में पेन था तो वो ख़त्म होने वाला है। ओके, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपके ऊपर पूर्वजों की ब्लेसिंग है डेफिनेटली। आपके शत्रुओं को हेल्थ इशूज़ हो रहा है। अगर ये शत्रुओं के द्वारा कोई नेगेटिविटी भी क्रिएट की गई थी तो ये बैकफायर हो गई है, इनको ही हेल्थ इशू शुरू हो चुके हैं। मुझे तुम्हारी परवाह है, तो कोई आपकी बहुत परवाह कर रहा है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। तो माय गॉड, आई थिंक ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जिनको बहुत रिग्रेट हो रहा है। योर फॉर्च्यून इज़ गोइंग टू इंक्रीज, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी बोल रहा था कि अब आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। डेस्टिनी आपकी विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में लिखी है, ठीक है। सच्चाई सामने आने वाली है, तो किसी का पर्दाफाश होने वाला है आपके सामने। वाओ, विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा कोई बहुत जल्द पूरी होने वाली है। रीयूनियन, माय गॉड, रीयूनियन कंफर्म हो गया आपका। किसी ने आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की थी, तो इस टाइम पर ना उनका ही पोपट हो गया है, उनका ही लोगों ने कैरेक्टर पर उंगली उठा दी है, उनकी ही इमेज डाउन हुई है और लोग उनसे अब घृणा कर रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ ये चाल बुना था।
आपकी आंखें किसी को मेस्मराइज्ड करती हैं। आई थिंक आपकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल है। सच्चाई का साथ दें, आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं। कोई आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। आपके शत्रुओं को उनके द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ गलत कर दिया है उनको सज़ा ज़रूर दी जाएगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको जो सड़क में जो काले कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, आप इनको भी दूध रोटी बिस्किट वगैरह फीड कराइए। ओके, आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। तो अच्छा, आपके शत्रु ने भी कुछ किया है जो कि आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है राज। आपको बदनाम करने वालों को कर्मा मिल चुका है। किसी ने डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई हैं। आई एम मैड अबाउट यू, योर क्रेजी लवर। तो कोई बहुत पागल हो रहा है आपके लिए। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज। तो आपके जितनी नेगेटिविटी आपके ऊपर की गई थी ये सब बैकफायर हुई है। तो ये सारी नेगेटिविटी अब आपके शत्रुओं के चारों तरफ ही उनको प्रभावित कर रही हैं। ओके, 2 मोर लास्ट। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। तो कोई सच में आपसे बहुत ही ज़्यादा पागलों वाला लव करता है। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी। ओके, इस बात का आप विश्वास भी कीजिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, राधे राधे।